गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन में बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। इसके पहले मैंने गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियों गोलीय दर्पण में बता चुका हूँ विभिन्न पद, जैसे F के मतलब क्या है और R के मतलब क्या है। F के मतलब मुख्य फोकस और छोटा f के मतलब फोकस दूरी। इसका मतलब है फोकस दूरी और r का मतलब है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसका सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सूत्र है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2, या एक क्वेश्चन लिखा होगा कि अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा होगा कि अवतल दर्पण में साबित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसी में हम लोग साबित करेंगे कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। F के मतलब फोकस दूरी और R के मतलब वक्रता त्रिज्या। अब देखिए इसको साबित कैसे करेंगे कि मान लीजिए ये अवतल दर्पण, मैंने अवतल दर्पण बनाया है। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष PC के समानांतर आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। जब मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है तो इसके बाद परावर्तन के नियम में बताए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये दोनों बराबर है। I और R दोनों क्या है, बराबर है। कैसे? परावर्तन के नियम से। और PC के समानांतर AB है। जब ये दोनों समांतर रेखा है और समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ABC के बराबर कोण BCF। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जब कोण I के बराबर कोण R है और कोण I के बराबर कोण BCF है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी कि FC बराबर BF। ये दोनों जब बराबर हो जाएगा, ये दोनों हो भुजाएं जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो FC बराबर BF, और यदि BP के निकट हो तो BF बराबर PF। दर्पण के छोटे द्वारक के बारे में बताए हैं कि दर्पण के चौड़ाई को दर्पण की द्वारक कहते हैं। यदि मान लीजिए छोटा दर्पण है तो P के निकट ही B हो जाएगा। जब निकट होगा तो BF बराबर PF, यानी कि FC बराबर PF। ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो PF को F कहते हैं और ये दोनों जोड़ने पर 2F हो जाएगा। पूरा क्या है, R, यानी कि F बराबर R/2। तो इसको साबित कैसे करेंगे? अब देखिए इसका पहले परिचय लिखेंगे। परिचय क्या लिखेंगे? माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें आपतित किरण AB, जिसमें मुख्य अक्ष PC के समानांतर आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। आप लोग ये समझ में आ चुका होगा परिचय क्या है। तो माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष PC के समानांतर आपतित किरण AB
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। अब इसको हल करेंगे, हमें सिद्ध करना है F बराबर r/2। F का मतलब फोकस दूरी और r के मतलब वक्रता त्रिज्या। हल करेंगे तो परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण ABC बराबर कोण CBF। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण BCF। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण I बराबर कोण R, यानी कि कोण ABC बराबर कोण BCF। अब देखिए, चूंकि AB समानांतर PC और इन्हें तिर्यक रेखा BC काटती है, जब तिर्यक रेखा BC काटती है तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ABC बराबर कोण CBF। कोण ABC बराबर कोण BCF। देखिए, इसमें गलत लिखा गया है कि कोण ABC बराबर कोण, इसका नाम होगा कोण CBF, एकांतर अंतःकोण। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा BCF, एकांतर अंतःकोण। देखिए यहाँ पे परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण ABC बराबर कोण CBF। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो कोण ABC बराबर कोण CBF, समीकरण फर्स्ट। फिर चूंकि AB समानांतर PC और इन्हें तिर्यक रेखा BC काटती है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCF। ये कौन कोण है, एकांतर अंतःकोण। ये कोण है एकांतर अंतःकोण। तो इसका समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कोण CBF बराबर कोण BCF, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए, कोण CBF ये वाला कोण है, कोण CBF, और BCF कोण ये वाला कोण है। अब किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो इन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। इसका सम्मुख भुजा FC और इसका सम्मुख भुजा BF, तो ये क्या हो जाएगा, FC बराबर BF, सम्मुख भुजाएं। इसको लिखेंगे सम्मुख भुजाएं। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर है। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पर FC आ गया और यहाँ पर BF है, जो किसी का मान नहीं है। अब इसको ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यदि दर्पण के छोटे द्वारक से द्वारक के बारे में आप लोगों को बताया हूं कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण के छोटे द्वारक से यदि B P के निकट हो, तो B P के निकट हो तो BF बराबर PF। अब देखिए, FC के बराबर BF है और BF के बराबर PF है, इसलिए FC बराबर PF, इसलिए FC बराबर PF।
अब देखिए इतना तो समझ में आ चुका होगा कि ये कहाँ से आया। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर चूंकि ए बी समानांतर BC और इन्हें तिर्यक रेखा BC काटती है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर अंतःकोण। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। जब ये दोनों कोण बराबर है तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब दर्पण के छोटे द्वारक से यदि BP के निकट हो तो BF बराबर PF। अब देखिए FC के बराबर BF है और BF के बराबर PF है, इसलिए FC बराबर PF। जब FC बराबर PF हो गया, FC बराबर PF हो गया, तो अब चूंकि PF अब प्लस FC, PF प्लस FC बराबर PC, PF प्लस FC बराबर PC। अब PF और FC दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं हम PF प्लस PF बराबर PC। यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे चूंकि FC बराबर PF। अब देखिए PF और PF 2PF, 2PF बराबर PC। अब देखिए 2PF, PF क्या है, P मतलब ध्रुव और F के मतलब मुख्य फोकस। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से सूचित किया जाता है 2F छोटा f। PC ध्रुव और C वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। तो 2F बराबर R अर्थात F बराबर R/2 अर्थात दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे बनता है। फिर से एक बार देख लीजिए। माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष PC के समानांतर आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। ये इसका परिचय हो गया। अब परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CB है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर चूंकि AB समानांतर PC और इन्हें तिर्यक रेखा BC काटती है, इसलिए एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ABC बराबर कोण BC है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण CBF बराबर कोण BCF, यानी कि जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो FC बराबर BF सम्मुख भुजाएं त्रिभुज BCF में दर्पण के छोटे द्वारक से यदि BP के निकट हो तो BF बराबर PF। अब जब BF के बराबर FC है और BF के बराबर PF है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए FC बराबर PF। चूंकि PF प्लस FC बराबर PF प्लस FC बराबर PC, तो PF प्लस PF बराबर PC। चूंकि FC बराबर PF तो PF और PF जोड़ेंगे तो 2PF बराबर PC, तो 2PF यानी कि 2F बराबर R, F बराबर R/2। समझ में आ चुका होगा कि यह कैसा बना है। इसे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।